इमेजिन करो एक ऐसा एआई टूल जो कि रिसर्च कर सकता है, आपके लिए इमेजेस क्रिएट कर सकता है, आपके लिए ईमेल्स तक भी राइट कर सकता है। ऐसा ही टूल आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है जेमिनी ऐप, जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, पर तब भी काफी सारी ऐसी हिडन आइटम्स हैं जो कि हर एक आदमी मिस कर देता है। उन 90% हिडन आइटम्स को आज हम लोग उजागर करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे आप लोग जेमिनी का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेमिनी यूज करना बहुत आसान है। आपको अपनी स्क्रीन पे जाना है और आपको लिखना है gemini.google.com और दोस्तों यही लिखते साथ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन नहीं आ रहा हो तो आपको भी किसी भी एक जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है। काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। बिफोर वी डिग डीपर इनटू जेमिनी ऐप, लेट्स फर्स्ट डिस्कस इट्स प्राइसिंग पॉलिसी। तो वैसे तो दोस्तों लगभग फ्री है, पर तब भी आपके पास अपग्रेड करने के ऑप्शंस हैं। जनरली मैक्सिमम लोग फ्री वर्जन को ही यूज करते हैं, पर उसके अलावा यहाँ पे 3 और वेरिएंट दे रखे हैं, बेसिस ऑन विच आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि AI Pro, जो कि मोस्ट कॉमनली सबने यूज किया होगा, जो कि आजकल 1 महीने के लिए फ्री मिल रहा है। कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स के लिए 12 महीने के लिए फ्री मिल रहा था। इसके अंदर यू कैन सी काफी सारी जेमिनी ऐप, फ्लो, विस्क, फलाना टिकाना बहुत कुछ आपको फ्री में मिलता है। इसी के साथ जेमिनी ऐप के अंदर आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, पर ये जो वीडियो होने वाली है ये मेजरली आपकी फ्री वर्जन के ऊपर होने वाली है। फ्री वर्जन में आपके पास क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या चीज कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स को सेटअप कर लेते हैं। तो सेटिंग्स के लिए आपको नीचे दिखेगा सेटिंग्स एंड हेल्प। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से एक एक्टिविटी, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, फलाना टिकाना बहुत कुछ है। टू स्टार्ट विद विल गो विद पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों पर्सनल कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपनी जेमिनी ऐप को अपने अकॉर्डिंग वर्क करा सकते हैं। इसके पास आपका कॉन्टेक्स्ट होगा तो आपके रेलेवेंट आंसर्स ये देगा। इसको कैसे यूज करना है फटाफट से देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और नीचे लिखा हुआ है योर इंस्ट्रक्शंस फॉर जेमिनी। तो इसमें दोस्तों 2 पार्ट हैं। पहला कि आपकी जो पुरानी चैट्स हैं क्या वो जेमिनी रीड कर सकता है, वो परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, उससे उसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। प्लस इसके अलावा भी एडिशनली कोई इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहते हैं तो आपको इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड करने का। ऐड करने पे आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ यूट्यूबर फॉर टेक अपडेट्स एंड AI रिलेटेड कंटेंट। नाउ मैं इसको बता रहा हूं कि मैं ऐसा एक बंदा हूं जिसका एक यूट्यूब चैनल है, प्लस वो टेक अपडेट्स के ऊपर है। तो जब भी अब मैं कभी भी कोई भी प्रॉम्प्ट इसको डालूंगा, कोई भी क्वेरी इससे पूछूंगा, तो इसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं यूट्यूबर हूं, तो मैं शायद वो क्वेश्चन उसके लिए भी पूछ सकता हूं। मैं इसमें एडिशनली अपनी हाइट, वेट या फिर मेरे फूड्स क्या क्या पसंद हैं, वो सारी भी चॉइसेस मैं यहाँ पे डाल सकता हूं। तो इससे इसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 90% लोग इसको नहीं करते। अगर आपको भी इस फीचर के बारे में नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे और भी काफी सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। वापस चलते हैं हम लोग सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कनेक्टेड एप्स का। कनेक्टेड एप्स मतलब कि आप जेमिनी के साथ कौन कौन सी ऐप को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप एक अलग लेवल का यूज कर पाएंगे, एक अलग एनवायरमेंट बना पाएंगे अपने जेमिनी के लिए, जिसमें जेमिनी में प्रॉम्प्ट डाल के आप ये सारी एप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, डॉक्स, कीप एसेट्रा एसेट्रा सारी चीजों को कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट करने के लिए आपको जैसे इस टॉगल को ऑन करना है और उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा और आप इसको कनेक्ट कर देंगे। दैट्स इट। और दोस्तों ऐसा कनेक्ट करने के बाद आपके पास भी जेमिनी चैट के अंदर जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट डालना चाहेंगे जो कि रिलेटेड हो, लेट सपोज जीमेल से, तो आपको यहाँ पे @gmail लिखना है। और अब मैं कोई भी क्वेश्चन इससे पूछूंगा, लाइक टेल मी इफ आई हैव सम अपॉइंटमेंट्स, तो इट्स गोइंग टू चेक इन माई जेमिनी, इन माई जीमेल कि मेरे पास कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं या नहीं है जीमेल के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसने रिस्पॉन्ड कर दिया है कि ऐसा ऐसा था, ऑल्दो ये सारी पास्ट ड्यू हैं, तो अभी कोई भी फ्यूचर की नहीं है। तो सिमिलरली आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। बिफोर डिगिंग डीपर इनटू इट, हम लोग
इंटरफेस की भी बात कर लेते हैं। इंटरफेस में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे चैट्स आ रही हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये सारी चैट्स हिस्टोरिक चैट्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या नहीं पूछा था, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास पुरानी भी यहाँ पे दिख रही है आपको। सिमिलरली यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू चैट क्रिएट करने का। देन यू हैव दिस ऑप्शन विच इज अ टेम्पररी चैट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं सो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि टेम्पररी चैट काइंड ऑफ इनकॉग्निटो चैट है या इनकॉग्निटो टैब है, जैसे कि आप गूगल क्रोम में यूज करते हैं, और इसकी कोई भी हिस्ट्री मेंटेन या सेव नहीं होती है। ऑल्दो टेम्पररी चैट्स का यूज करके गूगल जेमिनी बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया जाता, बट तब भी इसको 72 आवर्स के लिए ये सेव करता है। और इन चैट्स के अंदर लिमिटेड ही आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट इमेज, कैनवस, फलाना डिकाना, बट ज्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। देन आपके पास ऑप्शन होता है माई स्टफ का। माई स्टफ में अगर आप जाएंगे तो यू कैन सी क्या क्या अभी तक आपने इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स जनरेट करी हैं, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड अ लॉट मैनी, सो आप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेटिंग और इंपॉर्टेंट है जो कि है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, जो आपको चैट्स अभी हिस्टोरिक में दिख रही हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इसको टॉगल ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देते हैं तो होगा क्या कि आपकी सारी जेमिनी की जितनी भी चैट्स हैं ये सारी यहां से चली जाएंगी, कोई भी चैट्स सेव नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर जेमिनी के अंदर कोई भी चैट्स ना हो तो इट्स ऑलमोस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि सारा खेल चैट्स हिस्ट्री से ही है। अगर आपके पास चैट हिस्ट्री होती है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक इन टाइम, click on it, maybe ask the same questions or similar on the similar lines, so that आपको पूरा prompt दोबारा से ना लिखना पड़े। और अगर आपके पास historic data नहीं होगा then that case you will lose everything from here। अब आते हैं दोस्तों Gemini को यूज कैसे करें। इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करना है, जो कि ऑलमोस्ट आपको पता होगा, पर असली खेल स्टार्ट होता है जब आप इसका प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। प्रॉम्प्ट कैसे राइट करना है मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बताया है, पर तब भी आपको बता देता हूँ। पहले एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख के दिखाता हूँ, टेल मी अबाउट AI, और जैसे मैं ये लिखता हूं तो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग एन आंसर। अगर आपको याद हो कि मैं आपको बताया था कि ये आंसर कैसे क्रिएट करता है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी इसने पूरा डिटेल बता दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। पर यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं कि आई एम अ 5-year-old kid, please explain the same. So as you can see, I just gave him a context कि मुझे आंसर किस पर्सपेक्टिव से चाहिए, and now it understood and now it's going to explain me in a very simple language, because 5 साल का बच्चा टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, इसलिए उसकी भाषा में समझाने के लिए इसने अपने आंसर को ट्वीक किया। So the formula for the right prompt is context प्लस टेक्स्ट प्लस फॉर्मेट। सो कॉन्टेक्स्ट इज क्या जानना चाहते हो, विद व्हाट इज द बैकग्राउंड, टास्क क्या करना है, और किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसका एडवांस फॉर्मूला मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो एज यू कैन सी वी गॉट द आंसर्स। नाउ on the right corner you can see we have 3-4 more tools which is required to be understood। so पहले सिंपल वाले करते हैं एंड उसके बाद डिफिकल्ट वाले भी समझाएंगे आपको। so सिंपल वन इज, जैसे कि यहाँ पे माइक पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी the microphone has asked permissions। I will just give it allow while visiting this website, and now it can hear me and it can give me answers basis on my voice command, and once I'm done I will just press enter। so as you can see whatever I was speaking to you, इसने यहाँ पे पूरा सुना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए आंसर क्रिएट कर दिया। इट इज अ मोस्ट ईजियर वे टू राइट अ प्रॉम्प्ट, बिकॉज कई बार हम लोग टाइप करते करते थक जाते हैं। सो इट इज द बेस्ट वे to write a prompt via voice or via using microphone। The next arrow icon that is presented here, which is fast thinking pro and
देन अपग्रेड टू गूगल प्लस। सो एज यू नो कि जेमिनाई के भी काफी सारे मॉडल्स वर्जन्स आ चुके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होते, आपको लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे हमेशा दिखेगा। एंड अगर आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। 1 फास्ट, विच आंसर्स यू वेरी क्विकली, thinking this is more for complex requirements or wherein you want it to produce something very sturdy. Third, pro काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है, जिसमें आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रिसर्च भी करवा सकते हैं। ऑल्दो फ्री वर्जन के अंदर फास्ट और थिंकिंग बहुत ही लिमिटेड आपको मिलते हैं, आप कुछ ही थिंकिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स टू गेट इट रीयूज। इनफैक्ट प्रो भी आपको मंथ में कुछ लिमिटेड सेट नंबर ऑफ टाइम्स ही यूज करने के लिए दिया जाता है, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ यूज होता है इसका, तो प्लीज सोच समझ के इसका यूज कीजिए। तो आई विल जस्ट शो यू। सो एज यू कैन सी फास्ट में आंसर्स कितना फास्ट आते हैं ऑब्वियसली, एंड थिंकिंग अगर मैंने लगा दिया और मैंने इसको बोला कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा लेट्स से मुश्किल है, तो ये पूरा थिंक करके लेके आएगा उसका आंसर। सो लेट मी आस्क हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक बॉयज आर सुपीरियर देन गर्ल्स? अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, यू नो देयर इज नो राइट आंसर फॉर दिस, बट मैंने इससे पूछा। अब ये देखिए, ये पूरा थिंकिंग करेगा। सो अगर मैं आपको थिंकिंग दिखाऊं तो इसने पूरा थिंक किया कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकता हूं। इसने लिया प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी हेल्थ, डिफाइनिंग द रिस्पॉन्स स्कोप, रिफाइनिंग द अप्रोच, फाइनलाइजिंग द रिस्पॉन्स, और ऐसे करके इसने पूरा आंसर आपके लिए बना के दिया। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इसने आंसर क्या दिया राइट नाउ, बिकॉज मैंने आपको दिखाना चाहा कि कैसे ये थिंकिंग के मोड में पूरा मल्टीपल वेज में थिंक करता है, एंड देन इट विल गिव यू एन आंसर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्रो पे जाएंगे, सो इट्स मोर एडवांस्ड फॉर एनी एडवांस लेवल क्वेरीज, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, पर यू कैन ऑलवेज ट्राई डूइंग दैट। हम लोग वापस इसको फास्ट मोड पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि फास्ट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू वुड बी यूजिंग ऑन डे टू डे बेसिस। अभी आते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लस के आइकन पे, एंड प्लस आइकन में यू कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। सो यू कैन अपलोड फाइल्स। So if in case, let's suppose I upload some file which has some relevant document, let me see. So for example, I created a list of work items for some civil work at my home. I gave this to him and I asked, summarize me the list of activities required to be done. And now what it will do is, ये पूरा डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, पढ़ेगा, एंड उसके बेसिस पे मुझे रूम स्पेसिफिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मास्टर बेडरूम, हॉल, किचन, फलाना ठिकाना, सबके लिए मुझे काम निकाल के दिया है, समराइज करके दिया है, और माइलस्टोन्स भी बना के दिए हैं, विच इज ऑसम। सिमिलरली अगर आप इसको कोई अपलोड फाइल्स के अंदर अगर आप इसको कोई इमेजेस या कुछ और भी देते हैं, देन सिमिलरली इट विल वर्क इन अ वेरी सेम वे एज दैट ऑफ अपलोड फाइल। आप सिमिलरली ऐड फ्रॉम ड्राइव भी कर सकते हैं, सेम इमेजेस, फाइल्स, एक्सेल्स, वट एवर यू हैव, वट एवर थिंकिंग दैट यू कैन डू। अगर आप एक्सेल्स देंगे, इट विल एनालाइज इट फॉर यू, all the stuff it can do. The only thing is right prompt and the right files you have to give. Similarly, from photos, you can provide the photos directly from here. So if you have a photos app already added against Gemini, you can use that. So you can do that way. So as you can see, it just opened my photos over here, and I can select any one of it and I will insert it. Tell me or guess my image. I'm in purple color t-shirt. So it's going to review your image, and in that case it will probably whatever activity that you want to do, it will do it for you. So as you can see, it's taking some time, but it will respond very quickly. So see, इसने बताया कि the event is New Delhi Marathon. इसने पूरा your role बता दिया, purple athletic t-shirt थी, NEB branding है, setting है, atmosphere है, तो ये सब कुछ बताया यहाँ पे। Although okay, I wrote guess my image in place of my age actually, and इसलिए इसने आंसर ये दिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ कि अगर आपने ऐसे कभी गलत प्रॉम्प्ट डाल दिया, then that case you can edit the prompt from here. So you just need to edit, and I need to write guess my age, and I just entered it again, and now it will regenerate the output. जो पुराना आउटपुट था वो चला गया है। एंड सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट रिलेटेड टू इट इज कि आप सिर्फ पुराने लास्ट वाले प्रॉम्प्ट को ही एडिट कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर वाले प्रॉम्प्ट में जाएं तो यू कांट एडिट इट, राइट? यू कैन ओनली कॉपी इट बट यू कांट एडिट इट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो इट विल अगेन जनरेट फॉर माई सेल्फ कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है।
So as you can see, it detected like late 20 to early 30s, which is fairly fine कि सही बताया इसने. But this way is the way through which you can interact using your images as an input. अभी अपन लोग आगे बढ़ते हैं. अभी अपन लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट फीचर, दैट इज नोटबुक LM. सो यू कैन यूटिलाइज नोटबुक LMs एज वेल हेयर. सो व्हाट नोटबुक LM डज इज, आपके पास जो भी आपने नोटबुक्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है नोटबुक LM पे, आप उसका रेफरेंस यहाँ पे उठा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. सो what is TCS Enterprise solution? So it will probably look back to that particular notebook and will provide you an answer. So मोटा बात ये है कि इसमें आपने जो context दिया, so context can be in part of upload files, add from drive, photos, notebook LM या कुछ भी. नोटबुक LM के ऊपर मैं एक सेपरेटली पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. सो बेसिस ऑन दैट डॉक्यूमेंट इट हैज प्रोवाइडेड मी सर्टेन थिंग्स विच इज फाइन. सो नाउ लेट्स गो अहेड देन टू दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज दीज टूल्स. सो आप हमेशा देखते होंगे कि आपके पास क्रिएट इमेज, कैनवस, डीप रिसर्च, क्रिएट म्यूजिक, गाइडेड लर्निंग, इस टाइप के कुछ फीचर्स आपके पास हैं. पर अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है. मेरे पास अभी भी कुछ हिडन फीचर्स पड़े हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एंड में, तो उसके लिए वेट कीजिएगा. क्रिएट इमेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपने क्रिएट इमेज पे क्लिक किया, क्रिएट अ डॉग्स इमेज, तो इट विल क्रिएट योर डॉग इमेज. आई मीन नॉट योर डॉग इमेज बट एक डॉग की इमेज बना के ला के देगा. जितना परफेक्ट प्रॉम्प्ट उतना परफेक्ट रिजल्ट आपके पास देखने को यहाँ पे मिलेगा. सो इट्स फेयरली सिंपल. क्रिएट इमेज कुछ नया नहीं है, यू नो इट. नैनो बनाना आने के बाद यू ऑल पीपल वुड बी यूजिंग इट ऑलरेडी, बट आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि कैसे आपको क्रिएट इमेज करना है. इसके बाद आता है कैनवस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच मैनी पीपल आर नॉट using it, right? So I will just show you how you can use canvas. So go to a new chart again. Within the new chart, we'll again select tools, canvas, and now the beauty of this canvas is if in case you are doing some repetitive work in terms of let's say email writing, then that case, or coding, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है. या फिर कोई आप बुक लिख रहे हैं या फिर कोई आप बड़ा सा एस्से लिख रहे हैं, तो उन सब में आपको बहुत काम आएगा. तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ राइट मी अपॉलॉजी ईमेल टू माई मैनेजर, एंड आई विल जस्ट से दिस थिंग क्योंकि मैं अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा. और नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे इसने एक ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बना दिया है, एक ईमेल बना दी है. पर द ब्यूटी नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस अनदर वन. सो आई विल ओपन अनदर Gemini, so just to show you how it's different from a normal one. Okay, so now the same prompt I can copy it from here. You saw that feature, so copy prompt किया, यहाँ पे गए, normal copy prompt करके हमने यहाँ पे वापस लिखा. So अभी आपको पता लगेगा canvas और इसमें क्या difference है. Now you can see जब मैंने यहाँ पे लिखा तो it has given me the same answer in the text. And अगर अभी मुझे इसको edit कराना है, then that case I have to rewrite some prompt. For example, make it more polite. तो मुझे यहाँ पे इसको rewrite करना पड़ेगा like this, and now it will rewrite again. In this canvas, we don't need to do that. Now it has created me a mail, and अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, आस्क जेमिनी आएगा, मैं इसमें लिखूंगा मेक इट मोर पोलाइट, एंड आई एंटर्ड इट. सो नाउ व्हाट इट्स डूइंग इज it's not regenerating everything, so it has just generated the items that I suggested him. So now it has generated it, right? So इतना simple है canvas. And canvas की वजह से आप multiple edits within the same document कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे बहुत simple सा document लिया है. You can use larger documents and can do much more things over here. So similarly अगर आपको इसको share करना है, आप export कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, whatever you want to do it. Similarly आप इसको print भी कर सकते हैं. Now if I talk about here, so if you see over here, create something based on this. So now there are some additional features in canvas. What you can use it's for is या तो आप वेब पेज बना लीजिए. So it's kind of demo वेब पेज जो कि इसी का बन जाएगा. इन्फोग्राफिक ऐड करना चाहते हो, क्विज ऐड करना चाहते हो, फ्लैश कार्ड ऐड करना चाहते हो, या ऑडियो ओवरव्यू करना चाहते हो, तो ये सब आप कर सकते हो. अगर मैं इसमें इन्फोग्राफिक ऐड करने की कोशिश करूं, ऑल्दो इट्स नॉट रेलेवेंट ओवर हियर, बट ये इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फोग्राफिक्स को ऐड कर देगा. और इन्फोग्राफिक
इन्फोग्राफिक्स याद होगा आपको कि पहले पीपीटी वगैरह में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बनाने में लोगों को मेहनत लगती थी, बहुत टाइम लगता था. नाउ इट कैन बी डन very simply in this canvas itself, and it will create some structure flow here, and it will show you over here on the right hand side itself without doing anything else. So as you can see now it has started writing the HTML code, and यहाँ पे ऑप्शन आ गया है आपके पास कोड एंड प्रीव्यू का. सो once it is done with the code, then in that case it will ask you to preview. So as you can see it has written a very big code over here, and now पूरा कोड लिखने के बाद एज यू कैन सी इसने पूरा कुछ बना दिया है यहाँ पे. इको मैट्रिक्स 2026 द ग्लोबल रिन्यूएबल शिफ्ट. आई डोंट नो इसने क्या बना दिया है, मैंने इसको ये तो नहीं कहा था, बट इट हैज क्रिएटेड समथिंग एल्स आउट ऑफ नोवेयर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 4.2 टेराबाइट टोटल कैपेसिटी पता नहीं क्या क्या डाल दिया. बट द मेन पॉइंट इज दिस इज अ वे थ्रू विच यू कैन क्रिएट इन्फोग्राफिक्स एज वेल, अगर आप उसको रेलेवेंट टॉपिक यहाँ पे दोगे तो. सो ऑल्दो देखो इसने यहाँ पे लिखा है केप्ट द टोन प्रोफेशनल येट अलाइन विद योर रोल एज टेक यूट्यूबर फलाना ढिकाना, बट इसने एक्चुअली जो बनाया वो कुछ और बना के दिया, which is a problem right now. But this is the whole idea to create infographic. Now if you want to copy this and use it, the problem is currently you can't do it. राइट, बिकॉज इट्स अ कोड. और अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ आपके पास टेक्स्ट कॉपी होगा, नॉट द कंप्लीट इन्फोग्राफिक आउट ऑफ इट. सो अगर मैं आप उसको कॉपी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होगा, इमेज कॉपी नहीं होगी. सो इट्स बेटर कि अगर आपको ऐसा कुछ यूज करना है तो आप इट्स बेटर क्रिएट इमेज करो, यहाँ पे क्रिएट इमेज के टूल्स का यूज करो, और वहां से आप यू कैन क्रिएट अ इन्फोग्राफिक एज वेल. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिमिलरली दिस कैनवस के अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं विच आई कैन डिस्कस सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो जाएगी अगर मैं इसको सिर्फ डिस्कस करूंगा तो. ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप रिसर्च. तो डीप रिसर्च भी एक ऐसा फीचर है, जैसे मैंने आपको परप्लेक्सिटी प्रो का पहले मैंने आपको एक डेमो दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च का फीचर है उनके पास. सिमिलरली गूगल जेमिनी के अंदर भी आपके पास एक रिसर्च का फीचर है. ये फीचर आई थिंक नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है, सो नॉर्मल बंदे नहीं यूज करे तो बेटर है. पर अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको डीप रिसर्च करनी है उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसके किसी पर्टिकुलर मेटल की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे काम करता है, क्या करता है, तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आप लेके आ सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको टूल्स में जाना है, डीप रिसर्च पे क्लिक करना है, एंड डीप रिसर्च में क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा नीचे सोर्सेज का. तो इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसमें सोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ गूगल सर्च से करना चाहते हैं, कुछ आपके पास जीमेल पे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जीमेल मेल्स हैं, ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, चैट्स हैं, जिसके ऊपर आप कोई डीप रिसर्च करना चाहते हैं. देन सिमिलरली यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ फाइल्स. तो फाइल्स के अंदर भी आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फाइल के ऊपर आप अपना डीप रिसर्च करना चाहते हैं. तो ये जो है आप एक बेसिकली इनको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि कहां कहां से वो कॉन्टेक्स्ट को पुल कर सकता है और कहां कहां पे जाके रिसर्च कर सकता है. नाउ एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत छोटा सा, और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सोचता है, कैसे वर्क करता है. तो जैसे मैं इसको बोला कि व्हाट इज गूगल्स एल्गोरिदम एंड डिस्क्राइब ऑल पैरामीटर. अब मैंने इसको ऐसा बोला, और मैं अगर अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ ये कैसे कर रहा है. देखिए जनरेटिंग रिसर्च प्लान आया, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ जस्ट टू शो यू हाउ इट विल वर्क. सो इसने बोला टू बेस्ट आंसर रिक्वेस्ट, तो पहले ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेगा. नाउ इट इज सेइंग गूगल एल्गोरिथम पैरामीटर्स एक्सप्लेन. रिसर्च वेबसाइट उसने ये ढूंढी है जिसके ऊपर वो काम करेगा. देख सकते हैं इसने सारी डिटेल्स निकाल ली है. फिर उसके ऊपर ये एनालिसिस करेगा, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा. अगर आपको इस प्लान के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एडिट द रिसर्च प्लान, एंड उसके बेसिस पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है नहीं बिल्कुल सही है तो आप उसी को रिसर्च को कंटिन्यू पे स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक भी कर सकते हैं, एंड और आपकी रिसर्च बननी स्टार्ट हो जाएगी. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. इसमें ये फिजिकली एक एक वेबसाइट पे जाएगा, उसको रीड करेगा, और उसके बाद आपके लिए कंटेंट को यहाँ पे लेके आएगा. तो ये हो गया हमारा डीप रिसर्च. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गूगल जेम्स की. तो दोस्तों गूगल जेम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. हाल फिलहाल में अभी इन लोगों ने मिनी एप्स करके एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप एआई बेस्ड एप्स बना सकते हैं गूगल लैब्स के थ्रू. अभी ये फीचर सबके पास रोल आउट नहीं हुआ है. अगर आपके पास आ गया सो यू आर गुड, अगर नहीं आया तो दैट इज फाइन. पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल गूगल जेम्स की, वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या यूज था. तो आप नीचे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक गूगल जेम्स बना रखा है माई जेम्स के अंदर, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन राइटर. ये क्या करता है, इसको मैंने एक पहले से बता रखा है कि इसको काम क्या करना है.
इट्स काइंड ऑफ अ बोट फॉर मी। इसको मैंने बताया कि तेरा काम क्या है, मैंने इसको नाम बताया, फिर मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी कि तेरे को करना क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस में अपन लोग क्या दे सकते हैं, व्हाट आर योर जेम्स मेन ऑब्जेक्टिव, कैपेबिलिटीज, व्हाट स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्स डू यू वांट। तो जैसे मैंने इसको बोला कि यू आर अ बेस्ट यूट्यूबर और उसको डिस्क्रिप्शन लिखना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये होना चाहिए। अब इसको मैंने पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया और मैं इसको सेव कर दिया। अब जब भी मुझे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आई डोंट नीड टू क्रिएट अगेन एंड अगेन सेम प्रॉम्प्ट, आई जस्ट नीड टू प्रोवाइड कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि गूगल जेमिनाई ट्यूटोरियल। इसको मैंने ऐसा बोला और ये मैं इसको जैसे सर्च करूंगा, देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग मी डिस्क्रिप्शंस बिकॉज इट नोस कि इसका काम है यूट्यूब डिस्क्राइब करना। आप देख सकते हैं मैंने इसमें नॉलेज भी डाल रखा है, मैंने कुछ बेस्ट डिस्क्रिप्शंस डाल रखी हैं। ऐसे ही आप बहुत कुछ और भी डाल सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। सो दिस इज जेनरिक गूगल जेम्स एंड इट इज अमेजिंग। अगर आपको कोई डेली प्रॉम्प्ट्स चलाने होते हैं, यू डोंट नीड टू रन दैट प्रॉम्प्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। आप उन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे सेव करो और जो भी वेरिएबल पार्ट है, जैसे मेरे केस में टाइटल, मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, सर्च करूंगा, सो इट्स गोना क्रिएट मी द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ओवर हेयर। सो ये काफी इजी है, देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली लिखना स्टार्ट कर दिया। टाइटल दिया मुझे और यहाँ पे टाइटल के बाद पूरी डिस्क्रिप्शन दी। नीचे इसने मेरे वो लिंक्स भी डाल दिए, ज्वाइन दिस चैनल, फलाना डिकाना, सब कुछ डाल दिया देखिए आप। और नीचे मुझे टैग्स भी दे दिए। सो अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो शायद आप उसको ना ज्यादा समझ पाए, बट अगर आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको डेली में करनी होती है, सो गूगल जेम्स इज द प्लेस टू गो नाउ। दिस इज वन काइंड ऑफ गूगल जेम्स। तो आज हमने जेमिनाई के मेजर फीचर्स देखे हैं। जेमिनाई क्या है, कैसे एक्सेस करना है, गूगल जेम्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखें, एआई लाइक रिसर्च कैसे करें, कैनवस क्या है, नोटबुक एलएम क्या है। हमने कुछ कुछ चीज़ों पे टच अपॉन भी किया है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं आप किस चीज़ के बारे में फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं, वी विल क्रिएट दैट फॉर यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।